हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं CUET का प्रैक्टिस टेस्ट 13th का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम लोग जो है सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 12 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो जिन्होंने अभी तक फर्स्ट पार्ट को नहीं सॉल्व किया है, उस जो है इसके फर्स्ट पार्ट के वीडियोस को नहीं देखा है, तो एक बार जरूर देख लीजिए। और 12 प्रैक्टिस टेस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक सारे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व नहीं किए हैं, तो एक बार जरूर कर लीजिए, ताकि आपकी भी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सके और आप भी CUET में एक अच्छा स्कोर कर सकें, ताकि जो है आपको भी जो कॉलेज चाहिए वो कॉलेज आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज जो है हम प्रैक्टिस टेस्ट 13th के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। हर एक प्रैक्टिस टेस्ट आपको 2 पार्टों में प्रोवाइड होता है। दोनों पार्टों को मिला करके आपके जो है 25 से 26 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो है हम लोग 12 प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और 13th का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप इससे जो है एक मोटा मोटा आंकड़ा भी लगा सकते हैं कि भाई अभी तक कितने नंबर आप क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अगर एक प्रैक्टिस टेस्ट में आप 25 क्वेश्चन लेके चलते हैं, तो भी जो है आपके अच्छे खासे जो है क्वेश्चन का जो कलेक्शन है वो भी हो चुका है और आपकी अच्छी खासी तैयारी भी हो जाती है इन क्वेश्चंस के माध्यम से। तो जिन्होंने अभी तक वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, वो सारे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व नहीं किए, तो एक बार जरूर कर लीजिए, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट हो सके। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस टेस्ट 13th का सेकेंड पार्ट। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और प्रैक्टिस टेस्ट 13th का आपका जो है 13th नंबर का क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इन गिवन फिगर AM परपेंडिकुलर टू BC, ओके, and AN is angle bisector of कोण BAC, then the value of कोण MAN is। दी गई आकृति में AM परपेंडिकुलर टू BC है और AN भी कोण BAC का कोण क्या है, कोण समद्विभाजक है, तो कोण MAN का मान क्या है, ठीक है। अब इन चारों में आपका कौन सा सही आंसर होगा। तो अब यहाँ पे जरा देखिए, अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे अगर आप पूरा ट्रायंगल लेते हैं, अब इस ट्रायंगल में आपको कोण B की वैल्यू पता कितनी 65 डिग्री है, कोण C की वैल्यू पता है आपकी 55 डिग्री है। जो कोण जो आपका जो AN है, ये आपका जो है एंगल बाइसेक्टर है, अर्थात इस कोण को समान भागों में विभाजित करती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने ट्रायंगल ले लिया, सबसे पहले हमने ट्रायंगल ले लिया ABC, सबसे पहले हमने ट्रायंगल ले लिया ABC। अब आपको ये चीज पता है कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का जो योग होता है वो आपका 180 होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो आपका जो है ट्रायंगल ABC में आपका कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। अब इसमें जो है आपको कोण A की वैल्यू निकालनी है, तो B की वैल्यू आपको कितनी दी गई 65, कोण C की वैल्यू कितनी है आपकी 55। तो ये हो जाएगा आपका कोण A प्लस आपका कोण B की वैल्यू है 65 और कोण आपके C की वैल्यू कितनी है 55। तो ये आपका ये यहाँ पे 55 रख दो, कोण C की वैल्यू है आपकी 55, ठीक है। और ये इक्वल्स टू हो जाएगा 180 के, इन दोनों का जो एडिशन कितना हो जाएगा आपका, देखो जरा। तो आपने कहा कि 5 5 10 6 5 11 और 1 हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस हो जाएगा आपका 120 डिग्री, अर्थात कोण A की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। कोण A की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पर जाए एक चीज समझो, जो AN है वो एंगल बाइसेक्टर है, जो AN है वो एंगल बाइसेक्टर है, अर्थात जो उस एंगल को जो है वो समान भागों में डिवाइड करता है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर कहूँ कि यहाँ पर देखो कोण जो आपका BAN है, कोण जो आपका BAN है
और जो कोण आपका जो है, कोण जो आपका CAN है, जो कोण आपका CAN है, ये किसके बराबर में होंगे? ये कोण जो है A का क्या हो जाएगा? हाफ। कोण A की वैल्यू कितनी है आपकी? 60। 60 का हाफ कितना हो जाएगा आपका? 30 डिग्री। कितना हो जाएगा आपका? 30 डिग्री। तो कोण जो है अगर आप बात करें तो BAN की वैल्यू कितनी हो गई? 30 डिग्री। अब आपको जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए कोण MAN की, आपको इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू, ठीक है ना? आपको कोण जो है MAN की वैल्यू चाहिए। अब एक चीज सोचिए, अगर भाई BAN तो आपको पता चल गया, अगर आपको ये BA ये वाला मिल जाए, BAM की वैल्यू और मिल जाए, ठीक है ना, और इसमें से इसको आप माइनस कर दे तो आपको जो है MAN मिल जाएगा। तो अब जरा अगर बात करते हैं यहाँ पर देखो, अब हम यहाँ पे ट्रायंगल ले लेते हैं, अब हम यहाँ पे ट्रायंगल ले लेते हैं BAM, ट्रायंगल ले लेते हैं BAM। अब यहाँ पे अगर आप देखें BAM में तो कोण आपका जो है BAM, कोण BAM प्लस कोण MBA प्लस कोण AMB इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर देखो BA, अब इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है, कोण BAM की वैल्यू तो हमें चाहिए, प्लस MBA, B की वैल्यू कितनी है आपकी? 65 डिग्री, ठीक है, प्लस कोण AMB, ये इसमें परपेंडिकुलर है तो ये आपका 90 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री। अब देखो अगर आप कोण BAM निकालते हैं तो कोण BAM इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस आपका हो जाएगा कितना? 155 डिग्री, 155 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 25 डिग्री। इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 25 डिग्री। अब देखो आपको यहां पर चाहिए, आपको यहां पर चाहिए कोण MAN की वैल्यू, तो कोण MAN इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? कोण MAN इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कोण BAN माइनस कोण BAM, ठीक है ना। BAN से आप BAM को माइनस कर दीजिए तो आपको MAN की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पर अगर आप देखें तो कोण जो है आपके BAN की वैल्यू कितनी है? तो यहां पे BAN की वैल्यू कितनी है आपकी? 30 डिग्री, ठीक है ना। BAN की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री, और आपके BAM की वैल्यू कितनी है? 25 डिग्री। इस चीज को आप जब माइनस करेंगे तो कोण MAN की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 डिग्री। कोण MAN की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 5 डिग्री, और इसी की वैल्यू तो आपको चाहिए थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, और कोण MAN का जो मान है वो आपका 5 डिग्री आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया आपको? भाई जो यहाँ पर AM है वो AM जो है BC पर क्या है? परपेंडिकुलर है, अर्थात यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। जो AN है वो A का क्या है? जो है वो जो AN है कोण BAC का क्या है? एंगल बाइसेक्टर है, अर्थात उस एंगल को समान दो भागों में डिवाइड करता है, अर्थात BAN और आपका CAN ये दोनों बराबर हैं, और दोनों की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? वो जो एंगल A है उसका वो हाफ हो जाएगा, अर्थात 30 डिग्री। अब BAN आपको पता है, अगर उसमें से BAM आप घटा दें तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो BAM की वैल्यू आपने निकाल ली, जिसमें आपको B और M की वैल्यू पता है कि भाई B आपका 65 डिग्री पहले से दिया गया है, क्योंकि M जहां पर है वहां पे वो 90 डिग्री का कोण बना रहे, तो ये 90 है, तो ये आ जाएगा आपका कितना? ये आ जाएगा जो है 25 डिग्री। तो कोण MAN बराबर हो जाएगा कोण BAN माइनस कोण BAM, तो आंसर आ जाएगा आपका 5 डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 14th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि A and B are two taps which can fill a tank individually in 8 and 10 minutes respectively. However, there is a leakage at the bottom which can empty a filled tank in 40 minutes. If the tank is empty initially, how much time will both the taps take to fill the tank? Leakage is still there.
ए और बी दो नल है जो एक टैंक को क्रमशः 8 और 10 मिनट में भर सकते हैं। हालांकि तल पर एक छेद है, एक रिसाव है जो 40 मिनट में भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। यदि टैंक शुरू में खाली है तो दोनों नल टैंक को भरने में कितना समय लेंगे? रिसाव अभी भी है, रिसाव लगातार चल रहा है, तो अब जो टैंक है वो पूरा का पूरा एम्प्टी है, तो उसको भरने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे जरा देखो भाई, आपके पास दो नल हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है। ये भी पानी को भरने का काम करता है, ये भी भरने का। हम मान लेते हैं एक जो आपका उसमें लीकेज है वो सी है, और सी जो है लीकेज है जो उससे पानी को खाली करने का काम करता है, ठीक है। तो उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया? माइनस। माइनस का मतलब हो गया वो उसको खाली करता है। अब देखो ए जो है वो अकेले इसको 8 मिनट में भर सकता है, बी उसको 10 मिनट में, और सी जो है उस भरे हुए टैंक को 40 मिनट में पूरा का पूरा खाली कर सकता है। अब भाई किसी वर्क को करने में जो टाइम लगता है, ठीक है, तो वह उसकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग लगता है। तो अब यहाँ पर वर्क की अगर हम बात करें तो इन तीनों का हम एलसीएम ले लें, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 40, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 40, तो इनकी इफिशियंसी कितनी निकल के आएगी? तो ए की इफिशियंसी है 5, बी की इफिशियंसी है आपकी जो है 4, और सी की इफिशियंसी है आपकी 1, ठीक है। ये इनका क्या है? ये इनकी इफिशियंसी है, ये इनकी इफिशियंसी है, और ये इनका जो है जो इन्होंने टाइम लिया था उस टैंक को भरने में और खाली करने में, ठीक है। ए ने कितना? ए अकेला जो है टैंक को भरने में 8 मिनट का समय लेता है, बी जो है 10 मिनट का, और सी जो है खाली करने में 40 मिनट का। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए जो है एक बार में कितना यूनिट पानी भर सकता है? 5 यूनिट, ठीक है ना। बी एक बार में 4 यूनिट पानी भर सकता है, और सी एक बार में 1 यूनिट पानी ही खाली कर सकता है। तो अब अगर हम देखें ये तीनों एक साथ चल रहे हैं, टैंक जो है पूरा का पूरा तरीके से एम्प्टी है, अब इन तीनों को एक साथ अगर खोल दिया जाए तो वह टंकी कितने मिनट में भर जाएगी? तो आपने कहा कि इन तीनों की टोटल इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? इन तीनों की टोटल इफिशियंसी, जिसमें ये प्लस लेकिन ये माइनस, ठीक है ना। ये क्या करता है? वह पानी को खाली करने का काम करता है, ठीक है। तो इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5 + 4 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा आपका जो है भाई, इन्होंने 9 लीटर पानी तो भरा, इन्होंने 9 लीटर पानी भरा, लेकिन 1 लीटर पानी खाली हो गया, अर्थात टंकी में गया 8 लीटर पानी, ठीक है। या ऐसा भी समझ सकते हैं, ए ने भरा 5 यूनिट, बी ने भरा 4 यूनिट, तो टोटल इन्होंने भरा कितना? 9 यूनिट, लेकिन सी ने 1 यूनिट पानी क्या कर दिया? खाली कर दिया। तो टंकी में कितना यूनिट पानी गया? 8 यूनिट। तो अब अगर हम बात करें तीनों मिल करके तो टोटल वर्क कितना है आपका? 40। अब जब ये भरेंगे तो भाई हर बार में 8 यूनिट पानी ही तो जाएगा, और इस हिसाब से उसको 5 मिनट लग जाएंगे टंकी को भरने में, ठीक है। 5 मिनट में जो है वो 40 लीटर की जो टंकी है वो पूरी की पूरी फिल हो जाएगी। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में मेरी बात आई? दो नल है भाई, जो ए है और बी, तो ए और बी टैंक को फिल करने का काम करते हैं। सी जो लीकेज है वो टैंक से पानी को बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ से इनकी इफिशियंसी निकाल लिया, तो ए की इफिशियंसी 5 है, बी की 4 और सी की 1 है। तो अर्थात एक बार में अगर इन तीनों को एक साथ ए और बी को एक साथ खोल दिया गया, और लीकेज तो है ही है, लीकेज तो अभी बंद किया नहीं गया, तो भाई लीकेज अब जब एक साथ तीनों काम करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों 9 लीटर पानी तो भर रहे हैं, लेकिन 1 लीटर पानी से क्या कर रहा है? बाहर, अर्थात एक बार में 8 लीटर पानी ही तो जा रहा है। अब अगर 40 लीटर की टंकी है तो उसको 5 मिनट लग जाएंगे टंकी को फिल करने में, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि द डायमीटर ऑफ ए बस व्हील इज 140 सेंटीमीटर, द स्पीड ऑफ द बस इज 66 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द नंबर रिवॉल्यूशंस ऑफ द व्हील पर मिनट। एक बस के पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर है, बस की गति 66 किलोमीटर प्रति घंटे है, पहिए की प्रति मिनट चक्कर की संख्या क्या है? देखो जरा भाई, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि द डायमीटर ऑफ ए बस व्हील इज 140 सेंटीमीटर,
अब जो व्हील है वो तो एक सर्कल के समान होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो डायमीटर ऑफ ए बस, द डायमीटर ऑफ ए बस इज 140 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? तो रेडियस कितनी हो जाएगी? अगर हम बात करें तो रेडियस कितनी हो जाएगी? डायमीटर का हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थात 140 का कितना है आपका? हाफ। तो ये हो जाएगा आपका 70 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा? 70 सेंटीमीटर। अब जो ये आपका जो है जो व्हील है वो जो है 1 मिनट में, ठीक है ना, एक चक्कर में, एक रिवॉल्यूशन में, ठीक है, कितना दूरी तय करता है, ठीक है। अभी 1 मिनट में अभी एक चक्कर की बात करते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशंस। तो आपने कहा कि भाई जो बस का जो पहिया है वो एक सर्कल के समान है, तो जब वह पूरी की पूरी डिस्टेंस इस प्रकार से कवर करेगा तो वह पूरी की पूरी अपनी सरकमफ्रेंस में घूमेगा कि नहीं घूमेगा? पूरी अपनी पूरी परिधि जो है उसकी पूरी का पूरा परिधि को एक बार घूम जाएगा, तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा। तो जो सर्कल की आपकी जो है परिधि होती है 2 पाई आर। कितनी होती है? 2 पाई आर, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन किसके बराबर में होगा? उसका जो एक चक्कर है, अर्थात पूरा का पूरा वो अपने जो है किसको, परिधि को पूरा का पूरा एक बार में घूम जाएगा। तो परिधि इसकी होती है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब आर की वैल्यू आपको पता है कितनी है? तो हो जाएगा 2 × 22/7 और आर की वैल्यू है आपकी 70। तो यहाँ से हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 440 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको जरा हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? मीटर में, ठीक है। अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.01 मीटर, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 0.01 मीटर होता है। तो अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 4.4 मीटर, 4.4 मीटर आ जाएगा। क्लियर है? सेंटीमीटर को उसमें कन्वर्ट कर दिया हमने मीटर में, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.01 मीटर, और जब आपने कन्वर्ट कितना आ गया? 4.4 मीटर। अब देखो आगे, अब जो पहिया है, पहिए की गति कितनी है? 66 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपसे मैं कहूं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, डिस्टेंस covered by bus in 60 minute, by bus in 60 मिनट, तो आप कहेंगे ये है आपका 66 किलोमीटर। अब किलोमीटर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, किलोमीटर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो 1 किलोमीटर बराबर होता है आपका जो है 1000 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका देखें तो ये हो जाएगा आपका 60 मिनट इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 66 × 1000, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना तय करेगी? 1 मिनट में 66 × 100 अपॉन आपका 60, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। एक 0 और बढ़ाओ यहाँ पे, 0 0 कैंसिल हो गया, 6 से 11 टाइम, तो ये आ जाएगा आपका 1100 मीटर। 1100 मीटर की उसने दूरी तय की कितने? 1 मिनट में। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अर्थात चक्रों की संख्या की। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस अर्थात चक्रों की संख्या कितना आ जाएगा जो है आपका? ये हो जाएगा जो है, देखो उसने बस ने तय की 1100 मीटर की, ठीक है ना। और एक बार जब वो पूरा का पूरा पहिया घूम गया तो उसने कितना तय किया? 4.4 मीटर। तो 4/4.4,
अब जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे आपका एक जीरो पर बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 11,000 अपॉन 44। 11 4 जा 44, 4 से जब इसको आप कटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 250। कितना आ जाएगा 250। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, चक्रों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 250। तो ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। पहिए की जो है प्रति मिनट चक्कर की संख्या क्या आ जाएगी आपकी 250 आ जाएगी। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, आपका जो है 16th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो आपका दिया गया है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ए बी सी में आपका कौन सा सही आंसर होगा आपको बताना है। तो यहां पर देखो आपको बताना है वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस आपका जो है जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। अब अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लें, अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लें तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड का, हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ठीक है ना। हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड। तो अब यहाँ पर देखो y और z है तो ये आपका x क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है आपका z और x है तो यहाँ पे आपका y क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो है x y है तो ये हो जाएगा आपका z क्यूब। अब देखो आपको एक प्रॉपर्टीज पता है, आपको एक फॉर्मूला पता है कि जो है आपका a स्क्वायर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल्स टू होता है आपका 3abc के व्हेन 3abc के व्हेन a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0 आपको दिया गया हो। ये आपको फार्मूला पता है, ठीक है। अब इस फार्मूले को आप यहाँ पे रख दीजिए। तो देखो आपको क्या दिया गया है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। तो हम कह सकते हैं कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस आपका जो है z क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3xy और z के 3xy और z के हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें देखो आपका x स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस आपका जो है वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू हो जाएगा जो है आपका कितने के, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3xy वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसी की वैल्यू तो आपको चाहिए एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 17th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि इफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 4 एंड यक्स की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10 डिग्री 30 डिग्री 15 की 45। तो देखो जरा, तो यहाँ पे आपको दिया गया है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, फिर है प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू दिया गया है आपको 4। अब यहाँ पे अगर मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ, इनका अगर मैं एलसीएम ले लूँ कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अपॉन हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स।
अब देखो अगर आप इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जो है यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर दो प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, ये 1 का मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस कॉस एक्स, फिर कॉस का करो तो प्लस का कॉस एक्स और माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो जरा इसको सॉल्व कर लो, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स कॉस एक्स से साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। और ये किसके बराबर में है, ये बराबर में है आपके 4 के। ये किसके बराबर में है, ये बराबर में है आपके 4 के, ठीक है। अब देखो यहां से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, और यहां से ये कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका जो है 2 साइन एक्स अपॉन आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 4 के। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर कितना होता है आपका, ये होता है आपका 1 के बराबर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर में हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर एक्स के। भाई ये प्रॉपर्टी तो आपको पता है ना कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1 के होता है। तो अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं क्या, यहाँ पे हम रख देंगे 2 साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 4। तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा जो है कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है साइन एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 2/4 के, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2 के, और साइन में 1/2 का मान कितना होता है आपका 30 डिग्री होता है। तो यक्स इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 30 डिग्री, यक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो यक्स की वैल्यू है कितनी आ जाएगी आपकी 30 डिग्री आ जाएगी। क्लियर, समझ में आया। यहाँ पे हमने दोनों को क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे आपका ऊपर था 2 साइन एक्स, साइन एक्स से एक साइन एक्स कैंसिल हो गया, ये तो साइन एक्स बराबर 2/4 के था, साइन एक्स बराबर 1/2 के, और साइन में 1/2 की वैल्यू होती है आपकी 30 डिग्री। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 30 डिग्री। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला जो है 18th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका जो है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 4% पर एनम फॉर 2 years इज 4 रुपीज, देन फाइंड द सम। यदि किसी निश्चित राशि पर 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 4 रुपए है तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें जो है सिंपल इंटरेस्ट की, तो देखो यहाँ पे हमें पता क्या है, यहाँ पे जो है हमें प्रिंसिपल तो फाइंड करना है। तो हमने मान लिया कि प्रिंसिपल हमने मान लिया P, प्रिंसिपल हमने क्या मान लिया P। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है आपका 4%, ठीक है। आपको टाइम दिया गया है, टाइम कितना दिया गया है आपका 2 ईयर, कितना दिया गया है 2 ईयर आपको टाइम दिया गया है। अब अगर हम सबसे पहले बात करें सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है आपका PRT/100। कितना होता है PRT/100। तो P क्या है आपका प्रिंसिपल, R क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, T क्या है आपका टाइम। तो प्रिंसिपल आपने कितना माना है P, तो P इंटू R कितना है आपका 4, टाइम कितना है आपका 2 ईयर का, अपॉन हो जाएगा 100,
ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 25 4 जा 100 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2p अपॉन 25, 2p अपॉन 25, ये आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। कितना हो जाएगा आपका 2p अपॉन आपका 25। अब जरा निकाल लीजिए CI कंपाउंड इंटरेस्ट, तो CI बराबर होता है आपका कंपाउंड अमाउंट माइनस आपका प्रिंसिपल। कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला क्या होता है आपका P इंटू, तो प्रिंसिपल कितना आपने माना है P इंटू 1 प्लस R, R कितना है आपका 4 अपॉन में 100 के पावर आपका T अर्थात 2 माइनस का हो जाएगा आपका P। ठीक है, कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला क्या होता है आपका P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर आपका T। तो यहाँ पे R कितना है आपका 4 और T कितना है आपका 2। अब जरा इसको सॉल्व कर ले कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है P और ये कितना हो जाएगा आपका 25, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 26 अपॉन 25 के पावर हो जाएगा आपका 2 माइनस हो जाएगा आपका P। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 26 का कितना होता है आपका, तो ये हो जाएगा आपका 676p माइनस 625p अपॉन हो जाएगा आपका जो है 625। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6 में से 5 गया तो 1 और 7 में से 2 गया तो आपका 5, 51p अपॉन हो जाएगा आपका 625। क्लियर है, समझ में मेरी बात आ गई भाई। 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 676, ठीक है, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो 676p माइनस हो जाएगा आपका 625p के, तो ये आ जाएगा आपका 51p अपॉन हो जाएगा आपका 625। अब देखो इन दोनों के, ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको दिया गया है 4 रुपीज। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिया गया है जो है CI माइनस SI, ठीक है ना, CI जो है CI माइनस SI जो दिया गया है वो आपको दिया गया है 4 रुपीज, ठीक है। CI कितना है आपका, तो यह है 51p अपॉन 625 माइनस ये कितना है आपका 2p अपॉन 25 इक्वल्स टू आपका 4 के। अब अगर हम यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लें, अगर इन दोनों का हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 625, तो ये आ जाएगा आपका 51p और ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 25 हो जाएगा 625, तो ये हो जाएगा आपका 50p इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4 के। तो ये हो जाएगा आपका p इक्वल्स टू हो जाएगा 4 इंटू 625 के, कितना हो जाएगा 4 5 जा 20, 2 आपका होल्ड हुआ, 4 2 जा आपका हो जाएगा 8 और 2 हो जाएगा आपका 10, 0 1 होल्ड हुआ, 4 6 जा 24 और 1 हो जाएगा आपका 25, अर्थात जो प्रिंसिपल है वो आपका आ जाएगा 2500 रुपीज। कितना आ जाएगा 2500 रुपीज। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा आपका 2500 रुपीज, और आपको प्रिंसिपल ही तो बताना था, आपसे प्रिंसिपल ही तो पूछा गया था, तो आंसर आ जाएगा आपका 2500 रुपीज। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 19 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि अ पर्सन सोल्ड 25 आर्टिकल्स फॉर 2500 रुपीज एंड incurred a loss of 10%. How many articles should he sell for 2400 rupees to make a profit of 20%? एक व्यक्ति ने 2500 रुपये में 25 वस्तुएं बेची और उसे 10% की हानि हुई, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 2400 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? इन चारों में आपका कौन सा सही आंसर होगा? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है आपको कि अ पर्सन सोल्ड 25 आर्टिकल फॉर 2500 रुपीज। तो अगर मैं बात करूँ कि एसपी ऑफ
25 आर्टिकल, SP ऑफ 25 आर्टिकल, तो आपने कहा ये दिया गया है आपका 2500 रुपीज। तो SP ऑफ 1 आर्टिकल, SP ऑफ 1 आर्टिकल, SP ऑफ 1 आर्टिकल कितना होगा? तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 2500 अपॉन 25, तो ये हो जाएगा आपका 100 रुपीज़, ये हो जाएगा आपका 100 रुपीज़। अब देखो यहाँ पर उसको लॉस कितने का होता है? लॉस होता है उसको 10% का, लॉस होता है उसको 10% का। तो लॉस इक्वल्स टू हो जाएगा 100 माइनस 10, अर्थात ये हो जाएगा आपका 90, ये हो जाएगा आपका 90%। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि CP कितनी है उस आर्टिकल की, ठीक है ना, तो अगर हम बात करें कि CP ऑफ 1 आर्टिकल, CP ऑफ 1 आर्टिकल, CP ऑफ 1 आर्टिकल, तो ये कितना हो जाएगा आपका SP इंटू 100 अपॉन, अगर भाई प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट, लॉस है तो 100 माइनस लॉस, तो 100 माइनस लॉस तो हमने पहले से निकाल रखा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है SI इंटू 100, SI का नाम आता है बार बार, SP इंटू 100, SP कितना है आपका 100 इंटू 100 अपॉन हो जाएगा 90, ठीक है ना, क्योंकि 90% है तो 90 अपॉन 100 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 100 इंटू 100 अपॉन 90, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो CP ऑफ 1 आर्टिकल आपका आ जाएगा 1000 अपॉन 9, कितना आ जाएगा 1000 अपॉन 9। अब यहां पर देखो वो कह रहा है कि इस पर उसको 20% का प्रॉफिट अगर गेन करना है, ठीक है ना, तो अगर हम बात करें कि न्यू SP क्या होगा, न्यू SP ऑफ 1 आर्टिकल, न्यू SP ऑफ 1 आर्टिकल, तो आपने कहा कि भाई एक आर्टिकल का जो CP है वो 1000 अपॉन 9 है, इस पर उसको 20% का प्रॉफिट गेन करना है, तो हो जाएगा आपका 1000 अपॉन 9 इंटू हो जाएगा आपका 120 अपॉन 100, कितना हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल कर दो, 3 3 जा 9, 3 4 जा आपका 12, तो ये हो जाएगा आपका 400 अपॉन हो जाएगा 3, 400 अपॉन 3 हो जाएगा। तो कह रहा है कि हाउ मैनी आर्टिकल्स शुड ही सेल फॉर 2400 रुपीज। तो अगर मैं बात करूं कि इन 2400 रुपीज शुड बी सेल, तो एक आर्टिकल को बेचने कितना रुपए उसको चाहिए 400 अपॉन 3 रुपीज, तो 2400 में रुपीज में कितने आर्टिकल बिकेंगे, तो ये हो जाएगा 2400 अपॉन 400 अपॉन 3 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2400 इंटू 3 अपॉन 400, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 6 जा 24, 6 3 जा आपका 18 आर्टिकल जो है उसको 2400 रुपीज में बेचने पड़ेंगे। कितने बेचने पड़ेंगे? 18 आर्टिकल। भाई एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है 400 अपॉन 3 रुपीज है, ठीक है, तो 2400 रुपीज में कितने वो बेचेगा, तो 2400 अपॉन 400 अपॉन 3 ऊपर चला जाएगा कितना 18 आर्टिकल आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 20th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन 80 लीटर्स ऑफ ए मिक्सचर इज 7:3। द वाटर इन लीटर्स टू बी एडेड टू इट टू मेक द रेशियो 2:1 इज। एक मिश्रण के 80 लीटर में दूध से पानी का अनुपात 7:3 है। अनुपात 2:1 बनाने के लिए इसमें कितना पानी लीटर में मिलाया जाना चाहिए। तो देखो भाई, अब यहाँ पर जो आपको एक मिक्सचर दिया गया है मिल्क और वाटर का, और टोटल मिक्सचर कितना आपका 80 लीटर। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया गया है, तो आपने कहा ये दिया गया है 7:3। अच्छा, यहाँ पर देखो रेशियो का टोटल कितना है आपका 10 और टोटल मिक्सचर कितना दिया गया है आपका 80, तो 1 हो जाएगा आपका 8 के। 1 8 के, तो 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो और 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो,
तो आपका 56 लीटर उसमें मिल्क है और आपका 24 लीटर उसमें पानी है। क्लियर है। अब देखो कह रहा है कि भाई यहां पर जो अब मिलाया जाएगा वो मिलाया जाएगा वाटर, अर्थात जो नया रेशियो बनेगा उसमें मिल्क तो अभी 56 लीटर ही रहेगा। इसमें आप मिला क्या रहे हैं, इसमें आप मिला रहे हैं पानी सपोज करो आपने x लीटर मिला दिया तो ये बन जाएगा रेशियो आपका 24 + x। ठीक है ना। अब देखो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको आप जो है पूरा सॉल्व करके भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं डायरेक्ट की बात करूं तो 24 में अगर मैं ऑप्शन से लेके डायरेक्ट कर लूं तो 24 में अगर मैं 4 लीटर और ऐड कर देता हूं वाटर तो 24 + 4 कितना हो जाएगा 28 1 जा 28 28 2 जा हो जाएगा आपका 56 2:1 आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। या फिर अगर पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं तो ये देखो क्या हो जाएगा आपका 56/24 + x = हो जाएगा जो है आपका 2/1 के, क्योंकि ये रेशियो 1 आएगा ना तो 2/1 के हो जाएगा। इसका जरा मल्टीप्लाई कर लो तो 1 का मल्टीप्लाई जब 6 में करोगे तो 56 आ जाएगा, = इसका कर दो 24 2 जा 48, अब प्लस का आपका 2x हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका जो है 2x = हो जाएगा 56 - 48 तो 2x = हो जाएगा आपका 8k तो x = आ जाएगा आपका 4k। ठीक है ना। x = कितने का आ जाएगा आपका 4k, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 4 लीटर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 4 लीटर। आप डायरेक्ट भी यहाँ पर कर सकते थे कि भाई 24 में अगर हम 4 लीटर और ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना भाई, रेशियो हमें क्या बनाना है 2:1 ही तो बनाना है। तो अगर इसमें हम 4 लीटर पानी और मिला देंगे तो ये 28 लीटर हो जाएगा। 28 1 जा 28 28 2 जा 56 2:1 आपका बन जाएगा। क्लियर है। तो डायरेक्ट आप वहीं से कर सकते थे, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं थी। क्लियर, समझ में आया। ठीक है। क्योंकि वे मिला क्या रहा है आप पानी, दूध तो अभी भी 56 लीटर ही है, दूध तो अभी भी 56 लीटर ही है, उसमें तो कोई चेंजमेंट ही नहीं है। हमको इसमें क्या मिलाना है, पानी मिलाना है। तो कितने लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, 4 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 21 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि A, B and C start a business each investing 20,000 rupees. After 5 months, A withdraw 5,000 rupees, B withdraw 4,000 rupees and C invest 6,000 more. At the end of the year, a total profit of 69,900 rupees was recorded. Find the share of A. A, B और C प्रत्येक 20,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 5 महीने बाद A ने 5,000 रुपये निकाले, B ने 4,000 रुपये निकाले और C ने 6,000 रुपये और निवेश किए। वर्ष के अंत में 69,900 रुपीज़ का कुल लाभ दर्ज किया गया। ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान सा है। तो यहाँ पर देखो 3 पार्टनर हैं, एक ए, दूसरा है बी और तीसरा है एक आपका सी। ठीक है ना। तीनों ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो भाई प्रत्येक ने जो है 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए। ठीक है ना। इसने भी 20,000 रुपीज़, इसने भी 20,000, इसने भी 20,000, ठीक है ना, और इसने भी 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए। लेकिन फिर क्या हुआ कि आफ्टर 5 मंथ्स ए विथड्रू आपका 500 रुपीज़, बी विथड्रू अब 4,000 रुपीज़ एंड सी इन्वेस्ट 6,000 मोर। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो ए ने ये 20,000 5 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया। फिर क्या हुआ, उसमें से उसने 5,000 रुपये निकाल लिए। तो अब जो उसका इन्वेस्टमेंट है वो 15,000 रुपीज़ का है। कितने मंथ के लिए, 7 मंथ के लिए। इसने भी 20,000 रुपये 5 मंथ के लिए। अब जो उसका कितना बचा 16,000 रुपये। अब ये इन्वेस्ट किए उसने 7 मंथ के लिए। इसने ये इन्वेस्ट किए 5 मंथ के लिए और यहाँ पर जो है उसने 26,000 उसने और ऐड कर दिए तो 26,000 हो जाएगा 7 मंथ के लिए। ठीक है भाई। जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में आपका डिवाइड होगा, कितने समय के लिए किसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है।
तो भाई देखो यहाँ पर ए ने भी 20,000 रुपये शुरुआत में लगाया, बी ने भी और सी ने भी, लेकिन 5 महीने के बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए, मतलब अब ए का इन्वेस्टमेंट कितना बचा 15,000 7 महीने के लिए, बी का जो है 16,000 7 महीने के लिए, और सी ने 6,000 रुपये और लगा दिए, तो सी का इन्वेस्टमेंट 26,000 हो गया 7 मंथ के लिए। अब यहाँ पर देखो इनका क्या रेशियो निकल के आता है, ये हो जाएगा आपका जो है एक, अगर हम यहाँ पे अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 जा 100, ठीक है ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0 और ये कितना आ जाएगा 5 दूना 10 और 1 2 3 4, अब कितना हो जाएगा आपका 15 7 जा 112, 100 नहीं 105 होता है, 15 7 जा 105 होता है, 105 को इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है, प्लस ये प्लस हो जाएगा, इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे रेशियो आएगा, रेशियो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप रेशियो लगा दीजिए, ठीक है, अभी कितना हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 4 0 और बढ़ा दो तो 1 2 3 4, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 112, चूँकि 16 7 जा 112 होता है, तो 112 000 ये कर दो, ये प्लस यहाँ पे हो जाएगा, रेशियो ये हो जाएगा आपका 1 0 और 1 2 3 4, ये कितना हो जाएगा आपका, तो 7 6 जा 42 और 7 2 जा आपका 14 और 4 कितना हो जाएगा आपका 18, ठीक है, ये भी इसमें प्लस होगा, 1 2 3, अब इसको जरा प्लस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, इनको जब सबको प्लस कर लीजिए कितना आ जाएगा, हो जाएगा 0 0 0 5 205, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 1, तो 1 1 हो जाएगा 2 1 2 और ये 000 आ जाएगा, यहाँ पे सी का कितना आ जाएगा 282 और 000 ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करो, ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, 000 से ये 0 कैंसिल कर दो, ये 0 कैंसिल कर दो, अब इन तीनों का जो भाई ये तो अलग अगर रेशियो निकल के आया ए का बी का और सी का, तीनों का टोटल कितना है, तीनों का अगर हम टोटल देखें कितना है, ए प्लस बी प्लस सी, तो हो जाएगा 205 प्लस 212 प्लस 282, किसके बराबर में हो जाएगा, ये 5 2 7 2 9 9 आ जाएगा, 8 प्लस 1 आपका हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6, 699 के, और टोटल जो प्रॉफिट है वो भी आपका कितना है 699 के, तो ये हो जाएगा आपका 699 इक्वल्स टू 699 00 के, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 इक्वल्स टू आपका 100 के आ जाएगा, 1 इक्वल्स टू किसके आ जाएगा आपका 100 के। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ए की कि ए का शेयर कितना होगा, तो आपने कहा 205 इंटू 10 सॉरी इंटू 100 जगह आपका 20,500, 20,500। बी का शेयर कितना हो जाएगा आपका 212 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 21,200। और सी का शेयर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 282 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 28,200, 28,200 रुपीज़। तो यहाँ पे किसका पूछा है, ए का पूछा गया है, तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ए का जो प्रॉफिट में शेयर होगा वो हो जाएगा आपका 20,500 रुपीज़। क्लियर है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 22 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि P and Q are 2 points on the ground on either side of a pole. The angle of elevation of the top of the pole as observed from P and Q are 60 degree and 30 degree respectively, and the distance between them is 84√3 meter. What is the height in meter of the pole? P और Q एक खंबे के दोनों ओर जमीन पर स्थित दो बिंदु हैं। P और Q से देखे गए खंबे के शीर्ष की उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है और उनके बीच की दूरी 84√3 मीटर है। तो खंबे की मीटर में ऊंचाई कितनी है? चारों में आपका कौन सा सही आंसर होगा? तो देखिए भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखो यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस से बीच में एक आपका जो है पोल है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे इसको बना लेते हैं।
बीच में इस प्रकार से आपका एक पोल है, उसके दोनों तरफ दो बिंदु है, एक P और एक आपका Q, ठीक है। P है, P में जो है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो है आपका जो है 60 डिग्री का, वो है आपका 60 डिग्री का, ठीक है। ये आपका जो है एंगल, ये आपका पोल हो गया, और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन ये मान लो P है यहाँ पे, ये आपका Q। अब जो आपका P पे बिना वो एंगल ऑफ एलिवेशन वो आपका 60 डिग्री का, और जो Q पर बनेगा वो है आपका जो है वो है आपका कितना, वो है 30 डिग्री का, ठीक है ना। वो कितना है आपका, ये है आपका 30 डिग्री का, ठीक है ना, ये Q पर है, ठीक है। तो जो आपका उन्नयन कोण जो P पर बना वो 60 डिग्री का, जो Q बनेगा कितना है आपका, वो है आपका 30 डिग्री का। इसको जरा और ऐसे बना लेता है, ठीक है ना, ये आपका एक्यूट एंगल बनेगा ना, ठीक है। तो लगना चाहिए कि हाँ एक्यूट एंगल है ये। इसको और इधर ले लेते हैं, देखो ऐसे, यहाँ पे आपका ये पोल हो गया, ठीक है, और ये आपका एंगल बनेगा जो P पर वो 60 डिग्री का, और जो आपका Q पर है वो है आपका 30 डिग्री का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ये है आपका P, और यहाँ पर आपका पॉइंट है Q, ये है आपका 30 डिग्री, और यहाँ पर ये है आपका पोल, ये है आपका पोल, ठीक है। इसको आप नाम दे दीजिए, इसको आप नाम दे दीजिए A, इसको B, इसको आप नाम दे दीजिए आपका P है, और ये पॉइंट आपका Q है, और P से Q तक की जो डिस्टेंस है वो है आपकी जो है 84√3 मीटर। अब देखो आप यहाँ पर P से A तक की दूरी को आप A मीटर मान लो, ठीक है, और आप B से Q तक की दूरी को आप B मीटर मान लो, ठीक है ना। B से Q तक की दूरी को आप B मीटर मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको क्या दिया गया है, हमको यहाँ पर दिया गया है a प्लस बी इक्वल्स टू 84√3। कितना दिया गया है, a प्लस बी इक्वल्स टू 84√3 आपको दिया गया है। P से Q तक की दूरी आपको दी गई है 84√3। अब देखो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले यहाँ पे अगर tan 60 लेते हैं, अगर tan 60 लेते हैं तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं tan थीटा बराबर क्या होता है। तो आपने कहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अर्थात AB अपॉन BP, AB अपॉन BP। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल किसकी बात कर लेते हैं, ट्रायंगल हम बात कर लेते हैं ABP की। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने लिया tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका। अब देखो A से B आपको फाइंड करना है, इसको आप मान लीजिए H, इसको आप मान लीजिए H, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा आपका H अपॉन A, क्या हो जाएगा, H अपॉन A हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका H इक्वल्स टू हो जाएगा आपका A tan 60 डिग्री। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा H बराबर A√3, क्या हो जाएगा A√3, या A बराबर हो जाएगा आपका H अपॉन √3, ठीक है ना। A बराबर क्या हो जाएगा आपका H अपॉन √3, क्लियर है। A बराबर कितना आ गया आपका H अपॉन √3। अब इसी प्रकार से आप बात कर लीजिए ट्रायंगल जो है ABQ की, ट्रायंगल बात कर लीजिए AB और Q की। तो यहाँ पे हमने ले लिया tan 30 डिग्री, कितना ले लिया tan 30 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका H अपॉन B, कितना हो जाएगा H अपॉन B, ठीक है ना। अब देखो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/√3, कितनी होती है 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू H अपॉन B। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो B बराबर कितना हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा आपका H√3, कितना हो जाएगा H√3 हो जाएगा। अब देखो आपको शुरुआत में दिया गया था कि A प्लस बी इक्वल्स टू 84√3, तो यहाँ पे A की वैल्यू रख दो, यहाँ पे आप A की वैल्यू रख दो, कितनी है H अपॉन √3 प्लस H√3 इक्वल्स टू आपका है 84√3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं √3 का, तो √3 से √3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका H प्लस 3H, और जब आप √3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, √3 और √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 84 × 3। तो यहाँ पे अगर हम बात करें देखो तो ये हो जाएगा आपका 4H, तो H बराबर हो जाएगा आपका
84 इंटू 3/4 कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 4 1 जा 4, तो h बराबर आ जाएगा आपका 63 मीटर। h बराबर आ जाएगा आपका 63 मीटर। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में बात आई भाई। ये आपका जो है एक पोल है, इसके दोनों तरफ 2 पॉइंट है, एक P है और एक Q है, ठीक है ना। तो P से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो आपका 60 डिग्री का और Q के साथ बनता है आपका 30 डिग्री का, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ले लिया tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस एंगल की बात की ABP की, यहाँ पे हमने tan 60 डिग्री ले लिया तो h/a हो गया। h की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से हमने b की वैल्यू निकाल ली। a + b बराबर 84√3 आपको दिया गया था, तो यहाँ से आपका h जो निकल कितना आ गया आपका 63 मीटर। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है पाई चार्ट पर आपका बेस्ड है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो जो डायरेक्शन ये आपका 23 से 25 तक के लिए है। स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स हु टीच 6 डिफरेंट सब्जेक्ट एंड टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इज 1800। 6 अलग अलग विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षकों का प्रतिशतवार वितरण और शिक्षकों की कुल संख्या 1800 है, ठीक है ना। तो ये हर भाई फिजिक्स में 17% टीचर, बायोलॉजी में 12%, केमिस्ट्री में 23%, हिंदी में 8%, इंग्लिश में 27% और मैथ में 13% टीचर्स जो है आपके टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है। टोटल जो टीचर्स की संख्या है वो आपकी 1800 है। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच हिंदी एंड द नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच बायोलॉजी। हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या और जीव विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या का क्रमशः अनुपात क्या है। तो यहाँ पर देखो, अब अगर ये तो आपका परसेंटेज दिया गया है, अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि जो हिंदी में कितने परसेंट पढ़ाते हैं 8%, तो नंबर ऑफ टीचर्स टू टीच हिंदी, नंबर ऑफ टीचर्स टू टीच हिंदी कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा जो है टोटल संख्या है 1800 और 1800 में 8% ही तो आपके जो है हिंदी पढ़ाते हैं। परसेंट अपॉन 100 हो जाएगा, 18 8 कितना हो जाएगा आपका, ये जाएगा 144। कितना हो जाएगा 144, ठीक है ना। तो हिंदी पढ़ाने वाले टीचर की संख्या कितनी है 144 है। इसी प्रकार से आप निकाल लीजिए नंबर ऑफ टीचर्स टू टीच बायोलॉजी, ठीक है ना, टू टीच बायोलॉजी। नंबर ऑफ टीचर्स टू टीच बायोलॉजी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, टोटल है आपके 1800 और उसमें से जो बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं वो है 12%, वो है आपके 12% अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, 12 8 जा 96 और 12 1 जा 12 और 9 हो जाएगा आपका 21। तो यहाँ पर देखो हिंदी पढ़ाने वाले कितने हैं 144 और आपके जो है बायोलॉजी पढ़ाने वाले कितने हैं आपके 216। तो यहाँ पे आपसे रेशियो इनका पूछ रहा है, तो रेशियो पूछ रहा है हिंदी का जो है बायोलॉजी से, हिंदी का रेशियो बायोलॉजी से पूछा जा रहा है। कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 144 रेशियो 216। किससे कैंसिल होगा, 18 से कैंसिल हो जाएगा क्या, देखो जरा 18 8 जा आपका जो है 144 और ये कितना हो जाएगा 18 1 जा 18 और 18 2 जा आपका हो जाएगा 36। 4 से कैंसिल कर दो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये रेशियो बन जाएगा आपका 2:3। ये रेशियो बन जाएगा आपका जो है 2:3। तो आपका ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है।
3:2 भी आपका दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो होगा वो आपका हो जाएगा 2:3। क्लियर है, समझ में आया? यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2:3, क्योंकि यहाँ पे हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों का जो है बायोलॉजी पढ़ाने वाले शिक्षकों से अनुपात आपका पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका 2:3। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी पाई चार्ट पर आपका बेस्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपके कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टुगेदर एंड द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच हिंदी एंड इंग्लिश टुगेदर। भौतिक और रसायन विज्ञान को मिलाकर पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या और हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है कि भाई भौतिक और रसायन विज्ञान को पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या और हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या के बीच का अंतर। तो यहाँ पर देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री में टोटल परसेंट कितना है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो टोटल परसेंट कितना है। तो आपने कहा 23% आपका केमिस्ट्री का है, 17% आपका फिजिक्स का है। टोटल कितना हो जाएगा आपका 7 और 3 आपका 10, 2 + 1 3 और 1 हो जाएगा आपका 4। तो ये 40% है टोटल। टोटल जो है आपका वो है 1800 टीचर्स है, उसका 40% कितना हो जाएगा, 40% कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा आपका 720। कितना हो जाएगा 720। इसी प्रकार से आप हिंदी और इंग्लिश का निकाल लीजिए। हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश का टोटल मिला के परसेंटेज कितना है। तो आपने कहा ये है 27 + 8, ये है आपका 35%, 35%। तो 1800 का 35% निकालो, कितना हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल, 18 5 जा 90, तो 0 9 आपका होल्ड हुआ, 18 3 जा 54 और 9 हो जाएगा 63। तो ये हो जाएगा आपका 630। इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है, तो 720 में से आप 630 को माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 90। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। फिजिक्स केमिस्ट्री को मिला के 40% टीचर पढ़ाते हैं, 40% हुआ आपका 1800 का 720, और हिंदी और इंग्लिश को मिला के 35% है, 35% हुआ आपका 630। दोनों के बीच का डिफरेंस आपका 90, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है द नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इज। तो तीनों को मिला के कितने टीचर्स जो है पढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखो जरा, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथमेटिक्स है। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस आपका मैथ, तीनों को मिला के परसेंटेज कितना है जरा देखो भाई। तो आपने कहा केमिस्ट्री में है 23%, फिजिक्स में है 17% और मैथ में है आपका 13%। कितना है टोटल 7 + 3 आपका 10, 10 और 3 13, 1 होल्ड हुआ, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 2, 53% है। तो टोटल टीचर हैं कितने 1800, 1800 का आप 53% निकाल लीजिए, कितना आएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 3 जा आपका 54, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 आपका होल्ड हुआ और 18 5 जा 90 और 5 हो जाएगा आपका 95। तो टोटल जो टीचर हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाते हैं उनकी संख्या 954। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से और कम समय में मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।